अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक करेंगे फुल बॉडी वर्कआउट जिसके अंदर हम अपने सारे मसल ग्रुप्स को ट्रेन करेंगे। लेकिन फुल बॉडी या किसी भी वर्कआउट से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा वार्म अप। इफ यू डोंट मेक टाइम फॉर योर वार्म अप यू वुड हैव टू मेक टाइम फॉर योर इंजरी। इसलिए हम वार्म अप शुरू करते हैं हल्के से जंपिंग जैक्स से। वार्म अप का मकसद अपने आप को थकाना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता है कि थोड़ा सा हमारा ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाए ताकि हमारे मसल्स हल्के से वार्म अप हो जाएं और हमें इंजरी के चांसेस ख़त्म हो जाएं। दूसरी एक्सरसाइजेस हम करेंगे वार्म अप की। इसके भी हम टोटल के 10 to 15 रेपिटेशंस करेंगे और इसके बाद हम हल्की सी हाई नीज करेंगे। हल्का हल्का सा भी ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया है। अब हमेशा एक्सरसाइज से पहले हमने करने होते हैं डायनेमिक स्ट्रेचेस। डायनेमिक स्ट्रेचेस मतलब कि हम अपने हाथों को या अपने पाँवों को किसी भी चीज़ को कॉन्टिन्यूस मोशन या मूवमेंट के अंदर रखते हैं। डायनेमिक स्ट्रेचेस इसलिए होते हैं कि ताकि हमारे मसल्स थोड़े से वार्म्ड अप हो जाएं, थोड़े से जो है ना उनके अंदर ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन होनी शुरू हो जाए। लेकिन क्योंकि अभी हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं तो इसलिए हम अभी डायनेमिक स्ट्रेचेस कर रहे हैं। ये देखें, ये डायनेमिक स्ट्रेचेस हैं। ये मेरी बैक को स्ट्रेच कर रही है, ये वाले जो स्ट्रेच है। इसी तरह से थोड़ा सा कोबरा स्ट्रेच कर लेते हैं। थोड़े से नी पुशअप्स भी कर लेते हैं। ओके, so now our muscles they are warmed up. अभी हम करेंगे आज टोटल की 6 एक्सरसाइजेस फॉर आर डिफरेंट मसल ग्रुप्स और मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से मसल को ट्रेन कर रही है। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो होगी स्क्वाट्स। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आप विदाउट वेट से एक्सरसाइज कर लें, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करना चाहते हैं सो यू शुड डू इट विद द हेल्प ऑफ डंबल्स। जब भी हम किसी भी एक्सरसाइज के लिए डंबल्स का वेट सेलेक्ट करते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो डंबल्स का वेट इतना हो कि हमसे सिर्फ 12 रेपिटेशंस ही परफॉर्म हो उन डंबल से। सो वी आर स्टार्टिंग, हम 3 सेट्स करेंगे स्क्वाट्स के एंड वी वुड डू 12 रेपिटेशंस और हमने कोशिश करनी है कि वेट ऐसा ही सिलेक्ट करें कि जिनसे हम सिर्फ 10 to 12 रेपिटेशंस ही कर सकें। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब ये जो वेट है मेरा ये थोड़ा सा लाइट है, मुझे इससे हल्का सा हैवी वेट यूज करने की जरूरत थी बट सिंस आई एम ओनली डूइंग इट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस मैं ये वाला वेट यूज कर रहा हूँ। स्टॉप वॉच के ऊपर अपना ज़रा रेस्ट का टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। सो आफ्टर 30 सेकेंड्स वी वुड स्टार्ट अगेन। ओके, सो स्क्वाट्स जो हैं ये हमारी लेग्स को ट्रेन करते हैं और हमारी लेग्स के अंदर क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स और ग्लूट्स ये मसल्स हैं। और स्क्वाट्स जो हैं इट इज़ अ गुड कंपाउंड एक्सरसाइज विच ट्रेन्स ऑल ऑफ दीज मसल्स। ओके, सो हमारा रेस्ट हो गया है। नाउ वी वुड स्टार्ट विद द सेकेंड सेट। ये थोड़ा सा इस एंगल से आपको मैं दिखा देता हूँ। जो फीट होते हैं आपके शोल्डर विड्थ होते हैं,
you go down and you come up again for 12 repetitions. अगर आप जिम में कर रहे हैं या घर के अंदर कर रहे हैं और आपके पास एडजस्टेबल डंबल्स हैं, तो कोशिश हमेशा यह करें कि अपना वेट ऐसा चूज करें कि आपसे सिर्फ 10 to 12 रेपिटेशंस ही परफॉर्म हो, उससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं हो. इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कहते हैं ट्रेनिंग टिल फेलियर. अगर आप कम वेट्स के साथ 12 रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे तो आप थकेंगे नहीं, अपनी बॉडी को आप फटीग नहीं करेंगे, और जब आपका मसल फटीग नहीं होगा तो आपका मसल बिल्ड भी नहीं होगा. ओके, सो आई थिंक ऑलमोस्ट 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, so now again we will start our timer for 30 seconds and we will consume some water in between the sets. देखिए, मसल हमारा तब बिल्ट होता है जब हम अपने मसल को फटीग करते हैं या टीयर करते हैं एक्सरसाइज करके. सो व्हेन वी आर चूजिंग द वेट्स, इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे वेट्स इतने हैवी हों कि हमसे लास्ट 1 to 2 रेपिटेशंस बहुत मुश्किल से परफॉर्म हो. दिस इज हाउ योर लास्ट 1 to 2 रेपिटेशंस शुड लुक लाइक. ये अगर आपकी लास्ट 1 to 2 रेपिटेशंस इस तरह से नहीं नजर आ रही हैं आपको, इसका मतलब है कि योर वेट इज अ लिटिल लाइट. ओके, सो स्टार्टिंग विद द थर्ड सेट. अगेन इस एंगल से इस दफा दिखाता हूं. थोड़ा सा आपने वेट्स को ऊपर लेके गए, ये नीचे गए और ऊपर आए. आप अपने कोशिश करें कि स्क्वाट को आप जितना डीप लेके जाएंगे उतना अच्छा आप अपने मसल को ट्रेन करेंगे. आप स्क्वाट्स यूं भी कर सकते हैं अगर आपसे इनिशियली नहीं परफॉर्म हो रहे, लेकिन दिस इज लाइक द आइडियल वे. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ओके, सो इसके साथ साथ हमारा जो फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज थी स्क्वाट्स, वो कंप्लीट हो गई है. और इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे जो कि है डंबल प्रेस. डंबल प्रेस हमारे चेस्ट की एक्सरसाइज है. वो मैं अभी आपको इन अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स ज़मीन के ऊपर लेट के परफॉर्म करके दिखाऊंगा. बट थोड़ा सा पानी कंज्यूम करते हैं while we take some rest. अच्छा, अगर नॉर्मल सेट ऑफ स्क्वाट्स आपके लिए मुश्किल हैं तो आप बॉक्स स्क्वाट्स भी कर सकते हैं. बॉक्स स्क्वाट्स के अंदर आप किसी चेयर के ऊपर इस तरह से आएंगे, क्योंकि चेयर आपको सपोर्ट दे देगी, आप दोबारा ऊपर उठ जाएंगे. तो अगर आपके लिए नॉर्मल स्क्वाट्स बहुत मुश्किल है तो आप बॉक्स स्क्वाट्स या चेयर स्क्वाट्स भी कर सकते हैं. ओके, सो आफ्टर दिस वी मूव टू आवर सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज डंबल प्रेस. ओके, ये हमने अभी अपने वेट्स चूज करने हैं जो कि हमें हमारे लिए चैलेंजिंग हो. अब दीज वेट्स दे आर अ लिटिल लाइट फॉर मी, लेकिन हमने फिर भी 12 रेपिटेशन इनसे करनी है. यहाँ से आपने अपने एल्बोस को बिल्कुल यूं नहीं करना, कोशिश करें कि हल्का सा इस जगह के ऊपर हो, और ये ऊपर जब आप जाएं तो अपने चेस्ट को स्क्वीज करें. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11 एंड 12। ओके, सो हमारा फर्स्ट सेट हो गया कंप्लीट। दिस वेट वाज अ लिटिल टू लाइट फॉर मी। मैं इससे डबल या ट्रिपल वेट इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि मेरे लिए मेरी 11th और जो 12th रेपिटेशन है वो बहुत मुश्किल हो, इतनी मुश्किल हो कि मुझसे परफॉर्म ही ना हो पाए। लेकिन सिंस आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, सो इसलिए इस वक्त मैंने वेट जानबूझ के थोड़ा सा लाइट ही यूज किया है। ये वाली जो एक्सरसाइज है डंबल प्रेस, ये मेनली हमारे चेस्ट के तीनों हेड्स, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट को ट्रेन कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे शोल्डर्स और हमारे ट्राइसेप्स को भी ट्रेन कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइज हमेशा वो होती है जो आपके एक से ज़्यादा मसल्स को ट्रेन करे। सो प्राइमरी टारगेट इज चेस्ट, बट सेकेंडरी टारगेट इज शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स एज वेल। ओके, सो आई थिंक हमने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, अभी हम अपना सेकंड सेट करेंगे। सेकंड सेट मैं आपको थोड़ा सा इस एंगल से दिखाता हूँ ताकि आपको और बेहतर आइडिया हो जाए। कोई भी एक्सरसाइज करते हुए हमने हमेशा एक्सरसाइज के हार्डेस्ट पार्ट के ऊपर एक्सहेल करना होता है। इस केस के अंदर हमने, जब ये हमारे डंबल्स ऊपर जा रहे हैं तो हमने एक्सहेल करना है, नीचे आते हुए इनहेल। और कोशिश करें कि माइंड मसल कनेक्शन अपना अच्छा करें। आप अपने दिमाग से ये सोचें कि आपका चेस्ट जब ऊपर जा रहा है तो वो स्क्वीज हो रहा है और नीचे आ रहा है तो रिलैक्स हो रहा है। 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so the second set is complete. इधर मैं एक छोटी सी मिथ जो है वो भी क्लियर कर दूं। यूजुअली जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें जो पसीना आ रहा है उसकी वजह से हमारा फैट लॉस हो रहा है, जबकि इस तरह का कोई केस नहीं है। पसीना आने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि हमारी बॉडी हमें कूल डाउन करने के लिए थोड़ा सा वाटर जो है वो रिलीज कर रही है। वरना जब भी आप एक्सरसाइज करें, कोशिश करें कि आप अपना पंखा ऑन करें, आप बेशक एसी के अंदर एक्सरसाइज करें, पसीने का फैट लॉस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैंने अभी इसलिए अपना वो फैन ऑफ किया हुआ है कि ताकि थोड़ी सी मेरी आवाज़ की क्लैरिटी हो। ओके, इसके बाद हमने अपना थर्ड सेट करना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक और एंगल से आपको करके दिखा दूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा फॉर्म का अंदाज़ा करना आसान हो जाए। ओके, सो विल स्टार्ट अगेन। इधर बात वही है कि 12 रेपिटेशंस हमने करनी है, लेकिन कोशिश हमने ये करनी है कि हमारी जो 12 रेपिटेशंस हैं वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो। ये ना हो कि 12 रेपिटेशंस के बाद हम 12 और कर सकते हो, जिस तरह से मेरे केस के अंदर इस वक्त है। तो आपने ऐसा ही वेट चूज करना है जो आपके लिए उठाना थोड़ा सा हार्ड हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अभी जो एक्चुअल में जो 11th और 12th रेपिटेशन थी ये इतनी मुश्किल होनी चाहिए थी मेरे लिए कि मैं अपनी आखिरी रेपिटेशंस को बस बहुत मुश्किल से परफॉर्म करता, तो मैंने अपने आप को फिर फेलियर तक ट्रेन करना था। ओके, सो दीज 2 एक्सरसाइजेस दे आर डन। सबसे पहले हमने स्क्वाट्स की। स्क्वाट्स मैंने आपको बताया कि हमारी लेग्स के मसल्स को ट्रेन करती है। दूसरी जो एक्सरसाइज हमने की डंबल प्रेस, ये मेरे चेस्ट को मेनली ट्रेन करती है। अभी जो मैं थर्ड एक्सरसाइज करूंगा उसका नाम है रेनेग्रेड रोज। रेनेग्रेड रोज मेरी बैक को ट्रेन करेंगे और मेरे एब्स को ट्रेन करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं कि वो किस तरह से होगी। ये उसकी पोजीशन होगी। अभी मेरे इस वक्त इस पोजीशन के अंदर मेरे एब्स ट्रेन हो रहे हैं और उसके बाद मैं अपने जो डंबल है उसको पकड़ के
इधर लेके आऊँगा। तो इससे जो है मेरे बैक ट्रेन होगी। थोड़ा सा हम रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो अभी है हमारा रेनिग्रेड रोज का फर्स्ट सेट। इसमें हम 8 रेपिटेशंस एक साइड के ऊपर करेंगे और 8 रेपिटेशंस दूसरी साइड के ऊपर। 1 2 3। इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आप ये इमेजिन करें कि आपकी जो एल्बो है उसके ऊपर किसी ने एक स्ट्रिंग अटैच की हुई है और उस स्ट्रिंग को पकड़ के कोई ऊपर खींच रहा है। ये अगर डंबल्स के साथ आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो तो आप सिर्फ अपने हाथ से भी यूं कर सकते हैं। ये तो 8 रेपिटेशंस मैंने एक साइड पे की है, अभी 8 रेपिटेशंस ही मैं करूंगा दूसरी साइड के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम अपना सेकंड सेट करेंगे रेनिग्रेड रोज का। रेनिग्रेड रोज जो है ये हमारे एब्स को ट्रेन कर रही हैं और हमारी बैक के मसल्स को ट्रेन कर रही हैं, और हमारी बैक के मसल्स के अंदर भी स्पेसिफिकली हमारे लैट्स को ट्रेन कर रही हैं। ये हमारे लैट्स के मसल्स हैं। ये हो गया। तो सेकंड सेट अपना स्टार्ट करते हैं। अगेन 1 2 3 4। कोशिश करना है आपने कि इसके अंदर आपकी बैक बहुत ज्यादा नीचे या ऊपर की तरफ ना हो। 5 6 7 and 8। रेनिग्रेड रोज के ऊपर आप थोड़ा सा लाइट वेट यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट वाज हार्ड। ये हमारे लैट्स के मसल्स हैं जो टारगेट हो रही हैं, ये पूरा मसल। और जब हम इस पोजीशन को अपनी होल्ड कर रहे हैं, इस पोजीशन को होल्ड करने की वजह से हमारे एब्स के मसल ट्रेन हो रहे हैं। ओके, सो विल टेक 15-20 minute rest and then we'll do the exercise again. Okay, so the final set of रेनेग्रेड रोज। दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं चाह रहा, लेकिन मजबूरी है भी करना, क्योंकि एक दफ़ा एक चीज़ अगर हमने स्टार्ट कर दी है सो वी हैव टू फिनिश इट, एंड दैट काइंड ऑफ डिफाइंस द पर्सन दैट वी आर। 3 4 5 6 7 and 8. Oh.
Again on the second, other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ओके, सो इसके साथ हमारे होते हैं रेनिग्रेट्स रोज के 3 सेट्स कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज। तो ट्राइसेप हमारा मसल है ये वाला, ये हमारा ट्राइसेप का मसल है। ये अगर हम देखें तो ये ऊपर वाला हमारा बाइसेप होता है और नीचे वाला हमारा ट्राइसेप। इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, उसको कहेंगे हम ट्राइसेप किक बैक्स। इसके अगेन हम 3 सेट्स करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट। ओके जी, अभी इसमें हमने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है ये, और इसको हमने इधर लेके आना है। ये समझेंगे बिल्कुल 90 डिग्री का एक एंगल बना रहा है हमारा ये फोर आर्म, और हमारे आर्म का 90 डिग्री का एंगल है। और उसके बाद हमने इसको ये ऊपर की तरफ करना है। अगेन फॉर 12 रेपिटेशंस, स्टार्टिंग इन 3, 2 and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ओके, तो ये जो भी मैंने ट्रेन किया ना, इसको कहते हैं ट्रेनिंग टिल फेलियर। क्या आपने देखा होगा 11th और 12th रेपिटेशन मेरे लिए कितनी मुश्किल थी कि ऑलमोस्ट मुझसे परफॉर्म ठीक तरह से नहीं हुई। सो वंस वी आर ट्रेनिंग आवर मसल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू ट्रेन टिल फेलियर। अगर आप फेलियर तक ट्रेन नहीं करेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी लगे रहें, आप मसल नहीं बिल्ड कर सकते। सो अगेन आफ्टर लिटिल रेस्ट हमने सेकेंड सेट करना है इसका। ओके, so again in 3, 2, 1 and go. 90 डिग्री एंगल और सिर्फ आपकी एल्बो मूव करनी चाहिए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ओह, बहुत ही मुश्किल थी आखिरी 1-2 रेपिटेशंस। थोड़ा सा रेस्ट, ये रेस्ट हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि इट अलाउज अस टू परफॉर्म द नेक्स्ट सेट। आइडियली हमें इतना रेस्ट लेना चाहिए कि हम उस रेस्ट के बाद जब अपने नेक्स्ट सेट के ऊपर जाएं तो अगेन हमसे 11 to 12 रेपिटेशंस ही परफॉर्म हो। बहुत ज़्यादा रेस्ट भी नहीं लेना, बहुत कम रेस्ट भी नहीं लेना। सो इन एन आइडियल केस 30 to 40 सेकेंड्स टू इवन 1 मिनट का रेस्ट जो है ना, दैट इज़ आइडियल। लेकिन अगर आपका सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है तो यू कैन टेक इवन अप टू 1.5 या फिर 2 मिनट्स तक का रेस्ट। ओके, सो अगेन द लास्ट सेट
of tricep kickbacks, starting in 3, 2 and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा सा इस एंगल से दिखाता हूँ, 8, 9, 10, इस एंगल से भी देख लें, 11 and 12. Oh, that was hard. Okay, so अभी जो हम आखिरी एक्सरसाइज करेंगे वो होगी हमारे शोल्डर्स के लिए और हमारे बाइसेप्स के लिए। इस एक्सरसाइज को हम करेंगे सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब ये होता है कि हम एक एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज के दरमियान में गैप नहीं देते। मैं आपको करूंगा तो आपको समझ आएगा। मिसलन के हम अपना शोल्डर प्रेस करेंगे 12 रेपिटेशंस और उसके फ़ौरन बाद हम अपने बाइसेप कर्ल्स करना शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद हम 30 to 40 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे और दोबारा ये चीज़ रिपीट करेंगे। थोड़ा सा हम रेस्ट लेंगे क्योंकि हमारा जो आखिरी सेट है उसको परफॉर्म करने में हमारी काफ़ी एनर्जी यूज़ होगी। थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जो हम ओवरहेड प्रेस करेंगे ये एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर्स के लिए और ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर्स के तीनों हेड्स को ट्रेन करती है, फ्रंट डेल्ट, मिडल डेल्ट और रियर डेल्ट। इसके बाद जो हम बाइसेप कर्ल्स करेंगे ये ट्रेन करती है हमारे बाइसेप्स को। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग इन 10 seconds. Okay, in 5, 4, 3, 2 and 1. सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस के अंदर थोड़ा सा मैं इस एंगल से आपको दिखाता हूँ। ये आपने पकड़ा, अब आपने बिल्कुल इस जगह के ऊपर अपने एंगल को नहीं रखना, आपने हल्का सा अपनी एल्बोज को नॉर्मल सा बिल्कुल आगे लेके आना है और ये 12 रेपिटेशंस के लिए हम करेंगे। ये हमारे शोल्डर की एक्सरसाइज है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अभी क्योंकि हम सुपर सेट कर रहे हैं, हम रेस्ट नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली बाइसेप कर्ल्स करेंगे। सो 12 बाइसेप कर्ल्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसके बाद अभी हम लेंगे अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स का रेस्ट और दोबारा से इस सुपर सेट को हम रिपीट करेंगे। अगेन आपके लिए दोबारा बता रहा हूँ कि जो शोल्डर प्रेस है ये हमारे शोल्डर्स के लिए है और जो बाइसेप कर्ल्स हैं ये हमारे बाइसेप्स के लिए है। ओके, सो अगेन इन 3, 2, 1 गो। थोड़ा सा इस दफ़ा आपको इस एंगल से दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसके साथ ही फ़ौरन ही अभी हम आ जाएंगे अपने बाइसेप कर्ल्स के ऊपर। 1, 2, 3,
4। बाइसेप कर्ल्स के अंदर इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एल्बोज को वाइड ना रखें, एल्बोज को बिल्कुल अपनी जो आपका पेट है इसके साथ होनी चाहिए और कोशिश करें कि अपने हाथों को स्विंग नहीं करना। 11 and 12। अगेन वील टेक सम रेस्ट और उसके बाद हम अपना लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे आज की फुल बॉडी वर्कआउट्स के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, हमने स्टार्ट किया था स्क्वाट्स के साथ। स्क्वाट्स हमारे लेग्स को ट्रेन करने के लिए थी। स्क्वाट्स के बाद हमने अपने चेस्ट को ट्रेन किया था थ्रू डंबल प्रेस। उसके बाद हमने अपनी बैक और अपने एब्स को ट्रेन किया था रेनेग्रेड रोज के थ्रू। उसके बाद हमने अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन किया था थ्रू ट्राइसेप किक बैक्स। इसके साथ साथ हमने अपने शोल्डर्स को और अपने बाइसेप्स को भी हम ट्रेन कर रहे हैं थ्रू शोल्डर ओवरहेड प्रेस एंड बाइसेप कर्ल्स। एक छोटी सी चीज़ आपको ये बताऊं कि जब हम अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं तो जो हमारा फोर आर्म है ये भी ऑलमोस्ट 50, 60, 70% ट्रेन हो रहा होता है। अगेन लास्ट सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सुपर सेट है क्योंकि तो बाइसेप कर्ल्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay, so this was today's workout. जिस तरह से भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वर्कआउट से पहले हमने डायनेमिक स्ट्रेचेस करने होते हैं, तो वर्कआउट के बाद हमने स्टैटिक स्ट्रेचेस करने होते हैं। स्टैटिक स्ट्रेचेस की थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। अभी लेट्स से कि मैं अपने आर्म्स के अगर स्टैटिक स्ट्रेचेस करने हैं तो ये हल्का सा मैं अपने आर्म को स्टैटिकली इस जगह के ऊपर होल्ड करूंगा फॉर अराउंड 10, 20, 40 सेकेंड्स। इसी तरह से अगर मैं अपनी लेग्स की स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, स्टैटिक स्ट्रेचेस में अपनी लेग्स की कर रहा हूँ, तो मैं अपनी लेग्स को एक जगह के ऊपर अराउंड 20, 30, 40 सेकेंड्स के लिए होल्ड करूँगा। इन स्ट्रेचेस का मकसद ये होता है कि इस वक्त हमारी बॉडी पूरी तरह से वार्म्ड अप है, तो ये हमारी रिकवरी को प्रमोट करता है, प्लस ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्योंकि इस वक्त हमारी बॉडी पूरी तरह वार्म्ड अप है, हम अपने स्ट्रेचेस को एक मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इस वक्त दिस इज़ द आइडियल टाइम टू इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डू सम स्टैटिक स्ट्रेचिंग। So I hope कि today's workout it was useful for you and इंशाल्लाह इस तरह की I'll try to make more videos like this.